Good morning, students. Today I am here with ninth question of 2.4 exercise and see what ninth question says. Now, according to ninth question, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her granddaughter. क्या आएगा यहाँ पर granddaughter. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. आपको क्या फाइंड आउट करना है उन दोनों की प्रेजेंट एजेस. क्या दिया हुआ है? ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर. दो पर्सन है यहाँ पे, एक तो ग्रैंड डॉटर है और एक है ग्रैंडफादर. ठीक है, दादाजी और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है. उसके बाद डिफरेंस कितना दिया हुआ है? ग्रैंडफादर जो है वो 10 टाइम्स ओल्डर हैं. जितनी भी ग्रैंड डॉटर की एज है, अगर ग्रैंड डॉटर की एज को आप x मानते हो तो ग्रैंडफादर की एज क्या है? उसके 10 टाइम्स के इक्वल है. अगर आपने इसकी वैल्यू को क्या मानना है? x मानना है, तो ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी? 10 मल्टीप्लाई x हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद एक टाइप से और ग्रैंडफादर की एज को दिया हुआ है. ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर. और वो जो दादाजी है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं. 54 ईयर बड़े का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर आपने x मानी है ये एज, तो ग्रैंड डॉटर की एज को आपने x मान लिया, तो ग्रैंडफादर उससे 50 ईयर बड़े हैं. 50 ईयर बड़े का मतलब क्या हो जाएगी? उनकी एज x प्लस 54. जितनी भी ग्रैंड डॉटर की एज थी उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? 54 ऐड कर दिया. तो जो ये एज है ये क्या हो गई? 54 ईयर बड़ी हो गई इस एज से. ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करना है आपको? ग्रैंड डॉटर की एज को क्या मान लोगे आप? x मान लोगे. और ग्रैंडफादर की एज टू टाइप से दी हुई है. एक तो ग्रैंड फादर की जो एज है उससे 10 टाइम्स है, और दूसरा कितने बड़े हैं वो? उससे 54 ईयर है. तो ये दोनों जो वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों क्या है? ग्रैंडफादर की एज ही तो है. ठीक है, इसलिए क्या कर दोगे? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में इन दोनों एज को आप इक्वल पुट कर दोगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू. राइट, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तब क्या राइट करोगे? लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी है? ग्रैंड डॉटर की एज आपने मान ली है, अपनी तरफ से दी हुई नहीं है तो उसको क्या मान लिया? सपोज आपने x ईयर्स के इक्वल है. ठीक है, ग्रैंड डॉटर की एज कितनी मान ली आपने? x ईयर. तो एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? जितनी भी ग्रैंड डॉटर की एज है उसके 10 टाइम्स के इक्वल है. तो x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10x ईयर्स भी राइट कर सकते हो आप इसको. उसके बाद क्या कहा है कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में एक ग्रैंड फादर की एज 10x आ गई और दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 54 आ जाएगी. दोनों को क्या करोगे? इक्वल पुट कर दोगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 10x इज इक्वल टू x प्लस 54. अब यहाँ से x को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस x इज इक्वल टू 54. यहाँ से क्या बच जाएगा? 10x माइनस x 9x इज इक्वल टू 54. तो अब यहाँ से किसको ट्रांसपोज कर दो आप? 9 को. 9 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स क्या साइन है? मल्टीप्लाई. तो 9 को ट्रांसपोज करोगे, 9 उधर जाने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में. तो 54 डिवाइड बाय 9, 9 से कट कर दो. 9 1 जा 9, 9 6 जा 54. तो x की वैल्यू क्या आ गई? किसके इक्वल आ गई? 6 के इक्वल. ठीक है, और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ग्रैंडफादर की एज फाइंड आउट करनी है.
तो ग्रैंडफादर की एज इन दोनों में से किसी एक के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, या तो इसके अंदर पुट कर दो या फिर इसके अंदर। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एज ऑफ ग्रैंडडॉटर इज इक्वल टू 6 years। एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या है? वो उसके 10 टाइम्स के इक्वल है, तो क्या कर दोगे? 6 × 10 इज इक्वल टू 60 years। और यहाँ से देखोगे तो ये 6 ईयर की ग्रैंडडॉटर है और ग्रैंडफादर की एज कितनी है? 60 है, तो उससे कितने बड़े हैं? 54 ईयर तो बड़े हैं। तो दोनों ही आपकी चीज यहाँ से राइट मिल गई आपको कि वो उसके 10 टाइम्स के इक्वल भी है और ग्रैंडफादर की एज ग्रैंडडॉटर की एज से 54 है। 54 6 में 54 ऐड करोगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 60 ईयर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से चेक करके भी देख सकते हो। नाउ सी द 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन क्या है आपका? अमन्स एज इज 3 times हिज सन्स एज। अमन की एज उसके जो सन की एज है उसके 3 times के इक्वल है। 10 years ago he was 5 times his son's age। 10 years पहले अमन क्या था? अपने सन की एज के 5 टाइम्स के इक्वल था। अब स्टार्टिंग में तो सन की जो प्रेजेंट एज है और अमन की जो प्रेजेंट एज है वो आपको माननी होगी अपने पास से। तो क्या मान लेंगे? सन और अमन 2 पर्सन है यहाँ पे। तो आपने मान लिया कि जो सन की जो एज है वो स्टार्टिंग में या प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x ईयर्स के इक्वल है। तो इसने क्या दिया? अमन्स एज इज 3 टाइम्स। तो अमन की एज इसकी किसके इक्वल है? 3 टाइम्स के इक्वल। ये हो जाएगी 3 × x इज इक्वल टू 3x। तो अमन की एज किसके इक्वल होगी? 3x के इक्वल। अब क्या दिया? 10 years ago। 10 years ago का मीनिंग क्या है? 10 years पहले। अब प्रेजेंट एज x है तो 10 years पहले एज क्या हो जाएगी? इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे? 10। तो इसमें से भी 3x में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 ईयर पहले सन की एज कितनी थी? x - 10 और अमन की कितनी थी? 3x - 10। आगे दिया हुआ है 10 years ago he was 5 times his son's age। अमन जो था 10 years पहले उसकी एज अपने सन की एज की 5 गुना थी, 5 टाइम्स थी। 5 टाइम्स थी मीन्स किसकी एज ज्यादा थी? अमन की ज्यादा थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में हमें पुट क्या करना है? दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। अमन की एज तो ऑलरेडी 5 टाइम्स है, इसलिए इन दोनों को इक्वल करने के लिए स्टेटमेंट में आपको क्या करना है? सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। फर्स्ट आपको क्या मानना है? लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x years। एज ऑफ अमन उसके 3 टाइम्स के इक्वल है, तो क्या हो जाएगी? 3 × x इज इक्वल टू 3x years। और अब 10 years ago एज ऑफ सन और 10 years ago एज ऑफ अमन। 10 years ago एज ऑफ सन क्या हो जाएगी? x - 10 और 10 years ago एज ऑफ अमन। अमन की क्या हो जाएगी? 3x है, 3x - 10। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में जो अभी आपको मैंने समझाया था कि 10 years पहले जो अमन की एज थी वो उसके सन की एज की 5 गुना थी। मीन्स सन की पहले से ही 5 गुना कम थी, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? अमन की और सन दोनों की एज को हम इक्वल पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। क्या करोगे? x - 10 और अमन की है 3x - 10। ये 5 टाइम्स है और इसको हमें 5 टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया? 5 से ये पहले से ही 5 टाइम है, ये जो वैल्यू है 3x - 10 और ये 5 टाइम में हमने कन्वर्ट कर दी 5 से मल्टीप्लाई करके, ताकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए यहाँ से। अब इसको सोल्व करोगे। x को 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5x, x को 10 को करोगे -50, ये हो गया 3x - 10। अब 3x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 5x - 3x और इस 50 को राइट हैंड साइड में, तो -10 इज इट इज और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये बच गया 2x और ये हो गया +40। अब 2 को ट्रांसपोज कर दो तो ये डिवाइड में चला जाएगा 40 और डिवाइड बाय 2, ये आ गया 20। x इज इक्वल टू 20 और ये किसकी एज है? एज ऑफ सन। एज ऑफ सन इज इक्वल टू 20 ईयर्स। सन की एज किसके इक्वल आ गई? 20 ईयर्स के इक्वल। और अमन की क्या है? उसके 3 टाइप्स है। तो एज ऑफ अमन 3 × 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। ये किसकी एज आ गई? अमन की एज आ गई। ओके, थैंक यू।